भाजपा नेता व उनके भाई की डीआईजी से शिकायत, न्याय के लिए भटक रहे जाएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय। दरअसल सिंगल परिवार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि संभल में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेशों का पालन करते हुए संभल प्रशासन की निष्पक्ष न्यायपूर्ण कार्यवाही संभल की जनता के समक्ष है। पिछले विगत दिनों से संभल प्रशासन कार्यवाही द्वारा बहुत सारे अवैध कामों में लगाम लगी है। इस क्रम अनुसार संभल में राजनीतिक रसूख के चलते दबंगई, आतंक का प्राय बने सिंघल परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। सिंघल परिवार द्वारा जमीन हड़पने, चोरी के वाहन कटवाने, मुख्यमंत्री मठ नाम धमकी दिलवाने के कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। न्याय की लालसा में लगभग 6 साल से भटक रहे संभल निवासी अंशु शर्मा ने कल डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद में अपना प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उन्होंने निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण कार्यवाही की मांग की गई है। 2019 से लगातार उनको सिंघल परिवार द्वारा किसी न किसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा है, क्योंकि सिंघल परिवार द्वारा किए जा रहे अवैध कामों को समाचार पत्रों व सोशल मीडिया द्वारा समय समय पर प्रकाशित करते रहे हैं। इसके चलते उन्हें कई बार उनके दबंगई का सामना करते हुए मुकदमों में फंसाया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने समय समय पर उच्च अधिकारियों से की है। लेकिन आज तक कार्यवाही के नाम पर सिंघल परिवार के राजनीति के दबाव के चलते और उनके साथियों के गलत बयानों को दर्ज कर मनगढ़ंत आख्या लगाकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अंशु शर्मा के द्वारा बताया गया कि 2022 में सिंघल परिवार के राजनीतिक रसूख, दबाव, दबंगई के चलते मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल भेजा गया। जेल से आने के बाद चंदोसी न्यायालय द्वारा सिंघल परिवार और उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि आज तक उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को किसी न किसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिस पर संभल प्रशासन बिना किसी दबाव के न्यायपूर्ण निष्पक्ष कार्यवाही कर रही है। उन्हें फिर पुनः उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और संभल प्रशासन पर उनको पूर्ण विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए वह मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाएंगे, अपने और अपने परिवार के लिए न्याय के लिए याचना करेंगे। क्या नाम है आपको और आप डीआईजी कार्यालय आए हैं, क्या पूरा मामला बताइए। मैं अंशु शर्मा संभल से हूँ। मैं लगभग राजेश सिंघल और कपिल सिंघल से लगभग 6 साल से प्रताड़ित हूँ। 2019 में इन्होंने कोतवाली परिसर में ले जाके अपने अपने साथी के साथ मारा पीटा। सिर्फ मेरा कसूर ये है कि इनके जो अवैध काम है, जो इनके गलत काम है, वो मैं सबके सामने प्रकाश में लाता था। उसके बाद उनकी जांचें हुई, अपने दबाव, राजनीतिक रसूख के कारण, प्रशासन पर दबाव करने के कारण झूठी आख्या लगा के उन चीज़ों को सबको इन्होंने बंद कर दिया। उसी घटनाक्रम में और दबाव बनाने के कारण इन्होंने लगभग 5 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ मारपीट करी, जिसकी वीडियो सब जगह वायरल हुई। उसके बाद जेल भी भेजा गया मुझे फर्जी मुकदमे में। जेल से आने के बाद न्यायालय में मैंने इनके प्रति मुकदमा दर्ज कराया, इनके खिलाफ, इनके भाइयों के खिलाफ, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख के चलते सब उसमें पता नहीं क्या करा, आज तक पता नहीं है। लेकिन सुनने में आया कि उसमें कोई जांच नहीं, और बल्कि घटना को भी ये मान लिया गया कि ये घटना घटित ही नहीं हुई है। इसके वीडियो, साक्ष्य, सब चीज़ सम्मिलित है। ये अपने अपने साथियों से फर्जी आख्याएं लिखवा के, झूठे बयान दिलवा के, फर्जी एफिडेविट लगवा कर ये इसी प्रकार मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं। और जब उनकी जांचें आती हैं तो ये उन पे कार्रवाई ना करके फर्जी आख्याएं लगवा के, झूठे तथ्य बयान दिलवा के उसको बंद करवा देते। कौन है ये राजेश सिंघल? ये राजेश सिंघल भाजपा में पहले जिलाध्यक्ष थे। इनकी छवि सही नहीं है। ये जितने अवैध काम है संभल में, ये सब उन कार्यों में इनके भाई और ये लोग सम्मिलित रहते हैं। जमीनी विवाद हो, जमीन हड़पने का हो, किसी गरीब को सताना हो, फर्जी मुकदमे लगवाने हो, जेल भिजवाना हो, इनका सिर्फ जो है राजनीति के चलते ये अपने काम करते हैं। राजनीति रसूख के चलते अपने कामों को अंजाम देते हैं, जहाँ से इन्हें पैसे का आगमन होता है। डीआईजी साहब ने क्या कहा है? डीआईजी साहब ने सारी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, सारे साक्ष्य उनके सामने रखे हैं। तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, आपकी जांच जो है इस बार सही तरीके से की जाएगी। मैं यहाँ पे भी और आगे मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जाऊँगा अपनी जाँच को लेकर, क्योंकि मैं लगातार इन दोनों के द्वारा प्रताड़ित हूँ। मेरा परिवार और सब लोग, मैं अपने घर से बाहर रह रहा हूँ रोजी रोटी के कारण।